अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेसिकली क्या है, पहले इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है और वो इक्वल है तो उसके रूट्स किसके इक्वल होंगे, एक a इज इक्वल टू 0 एंड द नेक्स्ट वन इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास दो रूट्स आते हैं, एक x की दो वैल्यूज आती हैं या एक या जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें वो बता रहे हैं कि हमारे पास ये दो वैल्यूज आएंगे, आप इसको प्रूव करें। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव करना है वो हम लिख लेते हैं। c स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास अब हम देख लेते हैं, हमारे पास पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, हाईएस्ट पॉलिनोमियल देन लोएस्ट देन कांस्टेंट। इसमें हम a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c स्क्वायर माइनस ab एंड b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एंड c इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये तीनों वैल्यूज हमने लिख लिया। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास ये दोनों रूट्स आते हैं कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज इंटू ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी। अब देखें इसका होल स्क्वायर, इट्स मीन ये माइनस 2 का स्क्वायर है एंड ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर है, दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट मैंने स्क्वायर लिख दिया। माइनस इसको मल्टीप्लाई 4 इंटू ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले सी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन ए बी को हम बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको फर्दर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला पुट किया, a स्क्वायर मींस a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस bc जो कि सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर है इंटू bc। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 4 एज इट इज इंटू c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर ac क्यूब बन जाएगा ये, देन ठीक है यस माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी क्यूब बन जाएगा, ए इंटू बी स्क्वायर इंटू बी और माइनस प्लस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस ए बी इंटू ए सी, इट्स मीन ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू बन जाएगी। अब हम इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले 4 एज इट इज, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए पावर 4 प्लस बी सी का स्क्वायर, इट्स मीन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी। सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन 4 को इस पूरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए सी क्यूब माइनस 4 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वाले 4 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 ए पावर 4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 सी स्क्वायर, बाकी वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दी मैंने, माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर वाली और कोई वैल्यू है, नो, 4 ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली, यस ये दोनों वैल्यूज हैं, ये बल्कि कैंसिल हो रही है, प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, 8 ए स्क्वायर बी सी, ये माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 ए स्क्वायर बी सी एंड अब हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है, प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज हमने लिख ली, 4 ए पावर 4, ये this one cancel, minus 8 a square bc and
-4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, -12 ए स्क्वायर बी सी बन गया। ये वाली वैल्यू हमने ये लिख ली एंड ये वाली ये लिख ली। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें और तो हम इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन ले सकते हैं? हम इस पूरी इक्वेशन में से 4a कॉमन ले सकते हैं। 4a कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, a क्यूब माइनस 4 3 ज़ा 12, इट्स मीन 3a कॉमन ले लिया था बाय 3abc बच गया। देन प्लस यहाँ से 4a कॉमन ले लिया था बाय पीछे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ c क्यूब। यहाँ से भी 4a हमने बाय कॉमन ले लिया था तो जस्ट b क्यूब इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो दो वैल्यूज आ गई, हम दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 4a is equal to 0 and next one is a cube minus 3abc plus c cube plus b cube is equal to 0। यहाँ से हमारे पास a is equal to 0, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई और इधर जाके 0/4 is equal to 0। और एक हमारे पास वैल्यू आ गई 0 जो हमने प्रूव करनी थी, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब is equal to -3abc। अब देखिए अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखूं, पहले a क्यूब को लिख दूं, फिर प्लस b क्यूब को लिख दूं, फिर प्लस c क्यूब को लिख दूं, फिर -3abc को लिख दूं, तो हमारे पास कुछ वैल्यू इक्वल आ गई इसके, ये तीनों आ गई। अब देखें हमारे पास इस तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और हमने यही दूसरी वैल्यू प्रूव करनी थी। इट्स मीन हमारे पास दोनों रूट्स प्रूव हो गए हैं। c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, यही दोनों रूट्स हमने प्रूव करने थे। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने इस इक्वेशन को लेके इसके रूट्स इसके इक्वल प्रूव करने थे इन दोनों के, और हमारा आंसर आ गया कि हमने इन दोनों के इक्वल प्रूव कर लिया। पहले हमने सिंपल क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई थी, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, जैसे सॉल्यूशन आया तो हमने रूट्स बना के उनको 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लिया। तो आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। हमने क्या प्रूव करना है कि जो हमने दो इक्वेशन है, दो क्वेश्चन दिए, इनका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तब वो रैशनल नंबर होंगे। मींस हमने इन इक्वेशन पे ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि इनका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0 आए। तो हम चलते हैं इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट a इंटू b माइनस c। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, लोएस्ट कोफिशिएंट का, लोएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट b इंटू c माइनस a, एंड c मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जो कि मेरे पास क्या है c इंटू a माइनस b। ये सारी वैल्यूज मैं डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देता हूँ। b स्क्वायर मींस लोएस्ट पॉलिनोमियल वाला b इंटू c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज 4 एज इट इज इंटू a मेरे पास क्या है, a इंटू b माइनस c, एंड c मेरे पास क्या है, c इंटू a माइनस b। चलिए अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। ये होल स्क्वायर है b इंटू c माइनस a होल स्क्वायर है, मींस b का भी स्क्वायर है और c माइनस a का भी होल स्क्वायर है। सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं, b का स्क्वायर इंटू c माइनस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करें क्या बन जाता है, ab माइनस ac इंटू ca माइनस cb। मैंने c को भी मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलते हैं, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए a माइनस b होल स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला यहाँ पे ओपन हो जाएगा। a माइनस b होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम फार्मूला ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला इंटू 2a की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है c, एंड b की वैल्यू क्या है a। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। माइनस 4 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले ab इंटू सी ए माइनस सी बी, देन माइनस ए सी इंटू सी ए माइनस सी बी। अब बी स्क्वायर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया प्लस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया माइनस एज इट इज इंटू बी स्क्वायर, या तो इसको अगर आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखें तो 2a बी स्क्वायर सी, पहले a b स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ एंड c माइनस 4 एज इट इज इंटू ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बी सी एज इट इज माइनस a इंटू सी बी, ए एज इट इज b मल्टीप्लाई बाय बी बी स्क्वायर एंड c।
माइनस ए सी इंटू सी ए मीन्स ए स्केयर सी स्केयर, दोनों का हमारे पास दो 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 वैल्यूज आ रही हैं, माइनस ए सी माइनस सी भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ए एज इट इज, बी भी एज इट इज, और सी मल्टीप्लाई बाय सी, सी स्क्वेयर। अब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 2a बी स्क्वेयर सी माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर बी सी इज इक्वल टू माइनस 4 ए स्क्वेयर बी सी माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ए बी स्क्वेयर सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 4 ए बी सी स्क्वेयर। मेरे पास ये वैल्यूज बन गई, मैंने उसी वैल्यू को दोबारा ऊपर कॉपी कर दिया है। अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको। अगर मैं इस इक्वेशन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लूँ, हमारे पास फार्मूला आपको बताया था मैंने क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमारे पास ये फार्मूला बेसिकली बनेगा ये वाला, हमने इसको कंप्लीट करना है। तो पहले a वाली वैल्यू को मैं अगर ये ले लूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले लिख लूँ, देन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लूँ, 2ab 2bc है ना, मैं उसके मुताबिक इसको ऑर्डर में लिख लूँ, देन 4a स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स पहले मैंने ab वाली वैल्यू लिख ली, फिर bc वाली, देन ac वाली। अब देखें, फिर मैं इसको लिख लेता हूँ -2। अब ये देखें -2abc स्क्वायर ab स्क्वायर c एंड हमारे पास ये एक और वैल्यू आ रही है ab स्क्वायर c। हाँ जी, ये देखें ये दोनों सेम वेरिएबल्स हो गए, दिस वन एंड दिस वन। -2ab स्क्वायर c देन प्लस 4ab स्क्वायर c, तो -2 प्लस 4 क्या रिजल्ट आएगा, +2 इंटू ab स्क्वायर c, -2 प्लस 2 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, प्लस का है। अब देखिए ये भी एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने, -4a स्क्वायर bc, ये मैं लिख चुका हूँ पहले, लास्ट वाली वैल्यू सिर्फ रह गई है 4ab स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी होल स्क्वायर, मेरे पास यही वैल्यू वापस बनी है। मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली है यहाँ पे, ए बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ बी सी का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, बी सी प्लस, अब देखें 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ -2ac का होल स्क्वायर, क्योंकि -2ac मल्टीप्लाई बाय -2ac मेरे पास रिजल्ट क्या आना है, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू भी यही है। मैंने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस दो जगह पे आ रहा है, मतलब जहाँ पे ac की वैल्यू आ गई वहां पे माइनस आएगा, इस वजह से मैंने -2ac का होल स्क्वायर लिया, प्लस 2 फार्मूले वाला एज इट इज इंटू ab, a की वैल्यू क्या है, ab इंटू bc, सिंपल फार्मूले के मुताबिक लिख दिया। अब देखें मेरे पास क्या बन रहा है, 2ab स्क्वायर c मीन्स इसी को ही तोड़ के हमारे पास ये ही फार्मूले वाली बात बन रही है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, +2bc, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, bc एंड c की वैल्यू क्या है, -2ac, -2ac। अब देखें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 2 मल्टीप्लाई -2 -4ab स्क्वायर -4ab स्क्वायर, मतलब ये वाली वैल्यू बन गई, सिर्फ हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई है। मैं इसको डिकम्पोज करके मैं ये लिख सकता हूँ और फार्मूले वाली बात भी पूरी हो रही है। अभी तक हमारे पास फार्मूला पूरा हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। अब सिर्फ क्या रह गया, 2ca, उसको भी ऐड कर लेते हैं, 2 फार्मूले वाला, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2ac इंटू ca, a की वैल्यू क्या है, ab। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4a स्क्वायर bc, -4a स्क्वायर bc मींस इन ये वाली वैल्यू हमारे पास डिकम्पोज होकर ये बन गई, और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई, एंड ये वाली मींस ये वैल्यू भी डिकम्पोज हो गई और हमारे पास फार्मूला भी पूरा बन गया है, a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर bc प्लस c स्क्वायर -2ac प्लस 2ab, दिस वन 2bc, दिस वन एंड 2ca, दिस वन। हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, मींस मैं ये इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ ab मेरे पास क्या है, ab a स्क्वायर प्लस b मेरे पास क्या है, bc -2ac का होल स्क्वायर, फार्मूला मैंने लिख दिया।
अब देखें होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आ जाए, जो भी आंसर आ जाए, चाहे नेगेटिव में भी आंसर आ जाए, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, और वो हमने प्रूव कर लिया कि जो भी आंसर आएगा जब हम उसका माइनस लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव डिजिट हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमने क्या प्रूव करके देना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसके रूट्स हमारे पास रैशनल है। रैशनल हमारे पास इसके रूट्स कब आते हैं, जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लें और इसका रिजल्ट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आए। मींस अगर हमने प्रूव कर दिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हाईएस्ट पॉलिनोमियल x स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट। हम पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। a हमारे पास हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट जो कि a + 2b है। उसके बाद लोएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हमारे पास b जो कि हमारे पास 2 × a + b + c है, और c हमारे पास कांस्टेंट जो है a + 2c। ये वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। b स्क्वायर मींस b वाली वैल्यू 2 × a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज इंटू a हमारे पास क्या है a + 2b इंटू c हमारे पास क्या है a + 2c। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं हम वो कर देते हैं। इट्स मीन 2 × a + b + c होल स्क्वायर है। इट्स मीन ये 2 का भी स्क्वायर है और a + b + c का भी होल स्क्वायर है। पहले हमने 2 का स्क्वायर इसको लिख दिया, देन a + b + c होल स्क्वायर दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लिख दिया। -4 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं a × a + 2c + 2b × a + 2c। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 और हमारे पास a + b + c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ये हमारे पास फार्मूला होता है a + b + c होल स्क्वायर। हम इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। फार्मूला ओपन हो गया। नेक्स्ट -4 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। a × a स्क्वायर a × 2c 2ac + 2b × a 2ab + 2b × 2c 4bc। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें ये 4 इधर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इक्वेशन सॉल्व हो जाए। 4 × a स्क्वायर 4a स्क्वायर + 4 × b स्क्वायर 4b स्क्वायर, देन 4 × c स्क्वायर 4c स्क्वायर, देन 4 × + 2ab 4 2 8ab। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। +4 × 2bc +4 × 2 8bc +4 × 2ca 4 2 8ca। ये वैल्यू आ गई। इसको हम कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने के लिए ये माइनस भी हम 4 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 × a -4a स्क्वायर -4 + 4ac 2ac -4 × 2 -+ -4 × 2 8ac -+ -4 2 8 ab, then -+ -4 4 16bc। ये हमने देखें कंप्लीट सबको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो उनके दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कर देते हैं। 4a स्क्वायर पूरी इक्वेशन में 4a स्क्वायर यस ये है, ये +4a स्क्वायर -4a स्क्वायर कैंसिल, 4b स्क्वायर और कोई भी नहीं है एज इट इज हमने लिख दिया 4b स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। देन +4c स्क्वायर 4c स्क्वायर हमारे पास पूरी इक्वेशन में और कोई नहीं है, इसको एज इट इज लिख दिया 4c स्क्वायर +8ab -8ab, ये भी कैंसिल हो गया, ये हमने लिख दिया +8bc -16bc। अब देखें प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू कौन के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इट्स मीन माइनस में रिजल्ट आएगा। 8bc -16bc -8bc आंसर आ जाएगा। मींस ये दोनों भी हमारे पास सॉल्व हो गए। +8ac -8ac ये दोनों भी कैंसिल हो गए, हमारे पास सिर्फ ये आंसर बच गया। अब देखें हमारे पास a + b
सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इसमें a किसको ले लूं इस वैल्यू को, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर, 4b स्क्वायर ही बनेगा, प्लस 2c का स्क्वायर, b को अगर मैं 2c ले लूं, मींस a मेरे पास क्या है 2b एंड c b मेरे पास क्या है, a मेरे पास 2b है एंड b मेरे पास 2c है, माइनस फार्मूले वाला 2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू क्या है 2b इंटू सी की वैल्यू क्या है 2c। अब देखें 2 2 4, 4 2 8, 8bc। मींस इसको डिकम्पोज करके लिखूं तो मेरे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। मींस अगर ये मेरे पास पूरा हो रहा है तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू मेरे पास क्या है 2b माइनस b की वैल्यू क्या है 2c का होल स्क्वायर। अब देखें जब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास माइनस में भी रिजल्ट आएगा तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, रैशनल होगी। तो हमने वो प्रूव कर दी है कि 2b माइनस 2c जो भी रिजल्ट आएगा जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो हमेशा इसकी बात ये है कि पॉजिटिव आंसर आएगा, और पॉजिटिव आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमने प्रूव कर दी रैशनल नंबर है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अगर आपका कहीं पे भी कोई क्यूरी हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं।